क्या पढ़े दोस्तों हम पढ़े थे पावर ऑफ लेंस। ठीक है, तो इस क्या होता है इस हम लोग समझेंगे। तो देखिए बाबू पहले इसको लिखते हैं। क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ पे इट इज कैपेसिटी ऑफ लेंस, इट इज कैपेसिटी ऑफ लेंस टू डेविएटेड रिफ्रैक्टेड रे from its original path is known as power of lens। देखो दोस्त क्या लिखा गया, इट इज कैपेसिटी ऑफ लेंस टू डेविएट रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ इज नोन एज पावर ऑफ लेंस। ठीक है ना दोस्त, आपका पावर ऑफ लेंस आपका एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में देख चलिए। आपका लिखेगा व्हाट इज पावर ऑफ लेंस या व्हाट इज पावर ऑफ, यही पूछेगा आपसे, या डिफाइन पावर ऑफ लेंस। तो क्या लिखना है? इट इज कैपेसिटी ऑफ लेंस टू डेविएट रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ इज नोन एज पावर ऑफ लेंस। ठीक है ना। अब देखिए पावर ऑफ लेंस क्यों बोला गया। ठीक है ना, तो देखिए पावर का मतलब होता है शक्ति। ठीक है दोस्त, आपका शक्ति। ठीक है, जैसे क्या कर रहे हैं हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, द पावर ऑफ टीचिंग, इसका बारे में बोलेंगे पावर ऑफ टीचिंग। पढ़ा रहे हैं तो पावर ऑफ टीचिंग। ठीक है, पढ़ा क्योंकि भाई मेरे सामने आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यानी कि मेरे पावर के हिसाब से क्या कर रहे हैं, आप लोग पढ़ाई करें। ठीक है ना। देखिए दोस्त क्या कर रहे हैं हम लोग रास्ता से जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? रास्ता से जा रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन रास्ता में हम किसी लड़की का पीछा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? इस लड़की का पीछा कर रहे हैं और उसी इंस्टेंट टाइम, ठीक है ना, उसी इंस्टेंट टाइम उसका भाई आ गया। ठीक है ना, जैसे ही भाई आएगा तो क्या करें हम लोग? रास्ता को चेंज कर लेंगे। क्या करें हम लोग? रास्ता को चेंज कर लेंगे। तो क्या हुआ? पावर ऑफ भाई। इसका बोलेंगे पावर ऑफ भाई, मतलब उसके भाई के आने से अपने रास्ता को क्या कर लिया? चेंज कर लिया। क्या किया आपका? चेंज कर लिया है। यहाँ बोलेंगे पावर ऑफ भाई। सेम टू सेम उसी प्रकार क्या है? पावर ऑफ लेंस। ठीक है ना भाई, ये आपका लाइट जो जा रहा था सीधा जा रहा था। ठीक है ना, लेकिन बीच में क्या आपका आ गया? लेंस आ गया। ठीक है ना, तो लेंस का काम क्या है? उस लाइट को मोड़ देना। क्या करना है? उसको मोड़ देना। उसी क्या बोलते हैं? पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। ठीक है ना दोस्त। अब देखो अब यहाँ पे क्या आगे लिख सकते हैं इसमें हम लोग, क्या एक इसमें और डिफरेंस देख सकते हैं। पावर ऑफ लेंस क्या हुआ? पावर ऑफ लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। क्या हुआ? पावर ऑफ लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। ठीक है ना, पावर जो का आपका लेंस का जो पावर होता है, ठीक है, फोकस का आपका रेसिप्रोकल होता है। ठीक है ना, यानी कि दोस्त अगर आपका फोकस बढ़ रहा हो तो पावर घटेगा, फोकस अगर बाबू क्या आपका घट है तो पावर बढ़ेगा। ठीक है ना, यानी कि सोचो कि जितना अधिक पावर उतना फोकस कम, जितना अधिक पावर उतना फोकस कम। ठीक है ना, जितना अधिक पावर कम, ठीक है, उतना फोकस ज्यादा। ठीक है ना, पावर कम होगा तो फोकस ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, लेंस के केस में अब पावर क्या होगा? अगर ज्यादा होगा लेंस का तो फोकस का आपका कम होगा। वही लिखा गया है पावर ऑफ लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। क्या सबका? पावर ऑफ लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। ठीक है ना। और दोस्त यहाँ पे फॉर्मूला इसका क्या लिख सकते हैं? अच्छा फॉर्मूला इसको बाद में लिखिए, समझाएंगे। ठीक है ना, इसको देख लीजिए। यहाँ लिख सकते क्या हम लोग? पीएल पावर ऑफ लेंस क्या आपका? 1/FL। क्या था सबका? पावर ऑफ लेंस। ठीक है, 1/FL। ठीक है, 1/FL। ठीक है ना, एफएल क्या हुआ आपका? फोकल ऑफ लेंस। क्या होगा? फोकल लेंथ ऑफ लेंस। क्या था आपका? फोकल लेंथ ऑफ लेंस। और इसमें क्या रखना होगा? इसको इन मीटर में रखना है। क्या रखना होगा? इसको मीटर में रखना है। क्या रखना होगा इसका? कोई पूछेगा पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है? PL = 1/1/FL। ठीक है ना, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं बाबू? यहाँ पे एक चीज लिखा जा सकता है बाबू, क्या कि अगर PL बढ़ रहा होगा, अच्छा देखिए PL इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 क्या आपका FL है बाबू यहाँ पे। यानी बोल सकते हो क्या? अगर पावर ऑफ लेंस बढ़ेगा, क्या होगा? पावर ऑफ लेंस बढ़ेगा। ठीक है ना, तो फोकस क्या आपका घटेगा। तो डायरेक्ट हम ऐसे कर दे क्या? तो हमने लिख सकते क्या? हमने यहाँ पे क्या लिखेंगे? अगर PL पावर ऑफ लेंस क्या होगा? पावर ऑफ लेंस बढ़ रहा होगा तो FL क्या होगा? आपका घटेगा। क्या होगा आपका? FL आपका घटेगा। ठीक है ना, FL क्या होगा? आपका घटेगा। पावर ऑफ लेंस बढ़ेगा तो क्या होगा? आपका FL घटेगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिए। ठीक है ना, कि अगर लेंस पावर बढ़ेगा तो लेंस का फोकस घटेगा। ठीक है, अगर बाबू पावर घटेगा, क्या हुआ? पावर अगर घट गया, इसको याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के टर्म। क्या हुआ आपका? ये आपका ऑब्जेक्टिव के टर्म याद रखिएगा।
और बाबू लेंस का पावर घट रहा होगा तो फोकस क्या होगा, आपका बढ़ेगा। क्या होगा बाबू, ये बढ़ेगा। ये भी क्या होगा, आपका ऑब्जेक्टिव है। क्या आपका ऑब्जेक्टिव है, यानी कि भाई लेंस का पावर क्या बाबू आपका बढ़ेगा तो फोकस क्या बाबू होगा आपका घटेगा। क्या होगा, घटेगा। ठीक है, जितना पावर ज्यादा उतना फोकस कम, जितना पावर कम उतना फोकस ज्यादा। ठीक है ना, जितना अधिक आपका क्षमता होगा, जितना आपका अधिक शक्ति होगा, ठीक है, उतना अधिक काम कीजिएगा। जितना क्षमता कम होगा उतना कम काम कीजिएगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, क्या वो आपका ध्यान में रखिएगा। किसी के ऊपर राज करना, ठीक है ना, तो अपने पावर शक्ति को बढ़ाइए। क्या कीजिए आप लोग, जितने बच्चे अगर किसी के ऊपर राज करना तो एक ही काम कीजिए। देखिए, किसी भी आदमी, मतलब आपने किसी आदमी के ऊपर राज करना हो, ठीक है ना, स्टेट के ऊपर राज करना हो, ठीक है ना, तो क्या करना, अपने पावर शक्ति को बढ़ाइए। ठीक है, क्या किया बाबू, पावर शक्ति बनाइए। ठीक है ना, मानिए कि हमको देश को चलाना, ठीक है, तो प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री आप बनिए तो बस पावर आया तभी देश को चलाना। ठीक है ना, अब देखिए किसी भी आदमी के पीछे भागने से, ठीक है ना, पावर नहीं मिलता है। ठीक है ना, किसी भी आदमी को, ठीक है ना, अगर अपने बस में करना है, ठीक है, तो एक ही काम है कि अपने काम को ईमानदारीपूर्वक करते रहिए। ऑटोमेटिक दुनिया का जितना भी आदमी है आपके अंडर में आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि आपके पास क्या आ चुका है, पावर। अब पावर कब आएगा, जब हम लोग ईमानदारी पर पढ़ाई करेंगे तब। ठीक है, तो दोस्त यहां तक ये लिख चुके हैं, इसको फटाफट इसको राइट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो बाबू यहां तक हो गया होगा, मिटाया जाए, आगे देखा जाए। अगला है बाबू इसमें अब लिखेंगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पावर। बाबू पावर ऑफ लेंस या पावर को कितने भाग बांटा गया बाबू, आपका दो भाग में। ठीक है ना, एक आपका पॉजिटिव पावर, एक आपका नेगेटिव पावर। ठीक है ना, क्या सबका कोई पूछेगा पावर के कितने भाग में बांटा गया है, ठीक है, तो बोलिएगा दो भाग में बांटा गया। ठीक है ना, पहला लिखिएगा पॉजिटिव पावर, क्या सबका पॉजिटिव पावर, और दूसरा क्या हुआ, निगेटिव पावर। क्या दोस्त आपका निगेटिव पावर, पॉजिटिव पावर और निगेटिव पावर। ठीक है ना, तो पॉजिटिव पावर किसको बोलेंगे, ठीक है, तो लिखिए बाबू पॉजिटिव पावर किसको बोलेंगे, लिखेंगे, हेडिंग दीजिए पॉजिटिव पावर। सब आपका 2 नंबर पूछेगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है ना, तो जो लिखा रहे हैं उसको लिखते चलिए, इससे अधिक नहीं पूछने वाला। कोई बोर्ड हो आपको टेंशन नहीं लेना है, ईमानदारी पूर्वक आप लोग नोट्स बनाते चलिए, इसको याद करते चलिए। ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, उतना ही पढ़ना है जितना से हम बोर्ड में टॉप कर दिया। ठीक है ना, फालतू का चीज एक भी चीज नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो दोस्त यहाँ लिखा गया पॉजिटिव पावर। ठीक है ना, लिखेंगे बाबू क्या, इट इज converging power is known as पॉजिटिव पावर। कोई पूछेगा पॉजिटिव पावर किसको बोलते हैं, ठीक है ना, तो कन्वर्जिंग पावर को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त, हमको पॉजिटिव पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, कन्वर्जिंग पावर क्या बोलते हैं हम लोग, पॉजिटिव पावर बोलते हैं बाबू। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे कौन सा लेंस है, आप लोग देख लीजिए बुआ। ये आपका देखिए तो लेंस कौन सा दोस्त, ये जो आपका लेंस बना बाबू, ये आपका कॉनकेव लेंस है। क्या आपका कॉनकेव लेंस है। और बाबू कॉनकेव लेंस में एक आपका होता है प्रिंसिपल एक्सिस, क्या हुआ होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है। अब देखिए बाबू एक यहाँ से लाइट को भेजा गया, क्या हुआ आपका यहाँ से लाइट को भेजा गया, एक और दोस्त यहाँ से लाइट को भेजा गया, और लेंस से जो भी लाइट जाएगा, ठीक है, कॉनकेव के केस में क्या करता है दोस्त, ये दोस्त एक दूसरे क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। क्या करता है बाबू, ये दोनों लाइन एक दूसरे क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, और आपको बताया गया कि जिधर से रे आता है उधर निगेटिव, क्या आपका उधर निगेटिव, तो इधर बुआ निगेटिव और इधर क्या होता है आपका पॉजिटिव। ठीक है ना, क्या होगा पॉजिटिव। ठीक है ना, अब देखो हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो लिखा गया पॉजिटिव पावर किसको बोलते हैं, ठीक है ना, तो कन्वर्जिंग पावर। ठीक है ना, जिस लेंस का पावर, ठीक है ना, कन्वर्ज करेगा, लाइट जो आ रहा है पैरेलल उसको मोड़ देगा, मतलब मिला देगा, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे पॉजिटिव पावर। ठीक है, तो वही लिखा गया है इट इज कन्वर्जिंग पावर इज नोन एज पॉजिटिव पावर। क्या दोस्त आपका, इट इज कन्वर्जिंग पावर इज नोन एज क्या दोस्त आपका, पॉजिटिव पावर। अब दूसरा क्या दोस्त आपका, दूसरा में क्या आपका निगेटिव पावर।
तो नेगेटिव पावर किसको बोलेंगे, देख लीजिए यहाँ पे। तो 2 नंबर देखिए, लिखिए निगेटिव पावर। निगेटिव पावर क्या हुआ बच्चों, देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, नेगेटिव पावर, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे इट इज, क्या होगा, इट इज डाइवर्जिंग, इट इज डाइवर्जिंग पावर, पावर इज नोन एज नेगेटिव पावर। क्या हुआ, नेगेटिव पावर, क्या हुआ, नेगेटिव पावर, ठीक है ना। क्या दोस्त आपका डाइवर्जिंग पावर क्या बोलेंगे हम लोग, नेगेटिव पावर बोलेंगे, ठीक है। यानी कि इसमें जो लाइट जाएगा किसी भी लेंस से जाएगा, ठीक है ना, लेंस से जाने के बाद जब लाइट आपका डाइवर्ज कर जाए, क्या वो कर जाए, डाइवर्ज कर जाए, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नेगेटिव पावर बोलेंगे, ठीक है। तो बाबू ये किस केस में होगा, तो आपका ये आपका कॉनकेव लेंस के केस में होगा। किस केस में होगा, आपका कॉनकेव लेंस के केस में होगा। सब आपको बताया गया बाबू, सबको बताया गया, समझाया गया, इसको देखते चलिए आप लोग, ठीक है ना। क्या होगा आपका, ये आपका क्या होगा, वो होगा, ये आपका वो होगा कॉनकेव लेंस के केस में। किस केस में बाबू, आपका कॉनकेव लेंस, ठीक है। देखिए बाबू यहाँ से ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया दोस्त, वो यहाँ से लाइट आ रहा है, यहाँ से भी लाइट क्या बाबू आपका आ रहा है, और यहाँ से आने के बाद बाबू लाइट क्या करेगा, यहाँ से लाइट आपका डाइवर्ज कर जाएगा और ये पीछे जाएगा दोस्त, ठीक है ना। यहाँ से बाबू क्या करेगा, ये लाइट आपका डाइवर्ज कर जाएगा, यहाँ से आपका लाइट डाइवर्ज कर गया, ठीक है ना, और बाबू यहाँ चला गया, ठीक है ना, तो आपका यहाँ चला गया, ठीक है। तो दोस्त यहाँ से लाइट है, यहाँ चला गया, यहाँ से लाइट है, यहाँ चला गया, ठीक है ना, और बाबू यहाँ कट के, ठीक है, आपका फोकस यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, ठीक है, तो जितना पावर ज्यादा, क्या होगा, जितना पावर ज्यादा, ठीक है, जितना पावर हो क्या आपका ज्यादा उतना फोकस कम, जितना पावर ज्यादा उतना फोकस कम, ठीक है ना। जितना पावर कम, ठीक है ना, उतना उल्टा चलता है, ठीक है। इसको क्या बताया आपका, P=1/Fn, जितना पावर ज्यादा, ठीक है ना, उतना फोकस कम, जितना फोकस कम उतना पावर ज्यादा। अब देखो आपका पॉजिटिव का पावर किसी बोलेंगे, जब लाइट आएगा कहीं मिल जाएगा, कन्वर्ज कर जाएगा उसको पॉजिटिव पावर, और जब लाइट आया डाइवर्ज कर जाएगा, डाइवर्ज कर जाए मतलब जिधर से लाइट आ रहा है उसी साइड आपका आपके कट कर, ठीक है ना बाबू। यहाँ से लाइट आया इधर चल जाए, इधर चले, मिले नहीं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग नेगेटिव पावर बोलते हैं, ठीक है। और इधर क्या होता है, नेगेटिव होता है। जिधर से रे आएगा उस साइड नेगेटिव, और जिधर रे जाएगा उस साइड क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो जल्दी बाबू फास्ट इसको लिखो, जल्दी बाबू, जितना जल्दी हो सकता है। हो गया बुआ, चला जाएगा। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्त कुछ इंपॉर्टेंट जो आपको बोर्ड एग्जाम पूछता है, तो आप लिखिए बाबू। अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला। क्या होगा आपका, पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, यहां लिखेंगे पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला। पावर ऑफ लेंस का जो फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना। तो दोस्त लिखेंगे PL=1/FL। क्या हुआ, PL=1/FL, ठीक है ना। वेयर जहां पर PL क्या है, तो पावर ऑफ लेंस। क्या आपका पावर ऑफ लेंस है दोस्त। क्या है दोस्त, आपका पावर ऑफ लेंस है। आपका FL क्या आपका, तो फोकल ऑफ लेंस। क्या हुआ आपका FL क्या आपका, तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस। क्या हुआ, फोकल लेंथ ऑफ लेंस, ठीक है। तो देखो दोस्तों इसमें और हम क्या लिख सकते हैं बाबू, और यहाँ पे जो FL जो होगा, ठीक है ना, इसको क्या रखना है आपका साइन के साथ आना, ठीक है ना, प्लेस्ड विथ साइन। क्या आपका प्लेस्ड विथ साइन, हमेशा इसको क्या कीजिएगा, साइन के साथ रखिएगा, ठीक है ना। और ये किस में होता है, आपका इन मीटर में होता है, और सेंटीमीटर में दिया बाबू, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा तब, ठीक है बाबू। आपका पावर का SI यूनिट क्या होता है, ठीक है ना, पावर का SI यूनिट। कोई पूछेगा पावर का SI यूनिट क्या होता है, तो बताइएगा पावर का SI यूनिट, पावर का SI यूनिट बुआ डायोप्टर होता है। क्या होता है बाबू, डायोप्टर। इसको आप लोग D से दिखा सकते हैं, और डायोप्टर क्या होगा आपका D से, और क्या होगा आपका, और D से, और क्या होगा आपका मीटर पर सेकंड। क्या होगा D से और मीटर पर सेकंड, D से या मीटर पर सेकंड, ठीक है। कोई आपसे पूछेगा पावर का SI यूनिट, बुआ ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो लिखा गया बुआ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है ना। आप क्वेश्चन बैंक उठा के देखिएगा, ये आपका बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए वो आपका बोर्ड एग्जाम के लिए, किस लिए आपका ये बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है ना, बहुत बार पूछा हुआ है बाबू ये वाला। कोई पूछेगा पावर का SI यूनिट क्या होता है बाबू,
तो पावर का ऐसा यूनिट आपका डायोप्टर होता है जिसको हम लोग डी से दिखाते हैं। किसी दिखाते हैं दोस्त? आपका डी से, और या मीटर इनवर्स, क्या होगा? मीटर इनवर्स, ठीक है ना। तो आपका या पर मीटर, तो इसके लिख सकते हैं आप मीटर इनवर्स ऐसे लिखिए, आप पर मीटर लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब देखो, अब इसमें और कोई हम सीखने वाले हैं, तो एक इसमें और चीज हम सीखेंगे जो बहुत आपका अच्छा सा टॉपिक है, तो इसको देख लीजिए। जो आपका टॉपिक है बाबू, इसमें हम लिखेंगे एफ एल। जैसे एक तो बाबू क्या मीटर में आ गया, एक बाबू क्या आपका आएगा सेंटीमीटर, क्या वो आएगा आपका सेंटीमीटर में। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्त हम लोग, पी एल इजकल टू 100 बटा एफ एल। क्या आपका पी एल इजकल टू 100 बटा एफ एल, ठीक है ना। तो आपका अगर एफ एल अगर सेंटीमीटर में दिया रहता है, 100 ऊपर चल जाएगा, ठीक है ना। तो आपका तब इसको किस में रखेंगे? इन सेंटीमीटर में रखेंगे। किस रखेंगे बाबू इसको? इन सेंटीमीटर। क्या आपका इन सेंटीमीटर में रखेंगे। क्या रखेंगे बाबू इसको? इसको सेंटीमीटर में रखेंगे। और 100 ऊपर चल जाएगा, और बाबू इसको कन्वर्ट करेंगे तो 100 आपका ऊपर चल जाएगा, तो 100 ऊपर चल जाएगा, तो पीएल इक्वल टू 100 बटा एफ एल, यानी कि सेंटीमीटर में चल जाएगा। क्या चल जाएगा दोस्त? आपका सेंटीमीटर में। अब देखो दोस्त, एक हम लोग अच्छा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्या हम लोग? पावर ऑफ मिरर। क्या आपका पावर ऑफ मिरर, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग दीजिए क्या दोस्त? आपका पावर ऑफ मिरर, ठीक है। तो लिखेंगे पावर ऑफ मिरर। क्या दोस्त? आपका पावर ऑफ मिरर, ठीक है। अब देखो बाबू, पावर ऑफ मिरर में हम क्या क्या लिख सकते हैं, ठीक है ना, कैसे कैसे लिख सकते हैं। तो दोस्त पावर ऑफ मिरर को थोड़ा इसमें इंक डाल लेते हैं, एक सेकंड रुक जाइए आप लोग, थोड़ा इसमें इंक को डाल। और देखो बच्चों, क्या बता रहा था आपको? पावर ऑफ मिरर, ठीक है ना। तो पावर ऑफ मिरर से पहले एक चीज देख लीजिए, ठीक है ना। पहले आपसे कोई पूछेगा कि दोस्त कॉन्वेक्स लेंस होगा, क्या हुआ? कॉन्वेक्स लेंस होगा, ठीक है ना दोस्त। तो भाई आपका पावर क्या होगा? पॉजिटिव कि निगेटिव, ठीक है ना। तो क्या बोलेगा? आपका पावर पॉजिटिव होगा। और जब पावर पॉजिटिव होगा तो डाइवर्जिंग होगा कि कन्वर्जिंग होगा? तो याद रखिए दोस्त, आपका कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा? आपका कॉन्वेक्स लेंस में, ठीक है ना, कॉन्वेक्स क्या करता है? पावर आपका जाके कट करता है, कट करता मतलब क्या होगा? कन्वर्जिंग होगा। तो लिखेंगे कन्वर्जिंग। क्या दोस्त? कन्वर्जिंग लिखेंगे। अगला क्या दोस्त? आपका कॉन्वेक्स। क्या आपका कॉन्वेक्स हो गया। दूसरा क्या लिखिएगा? कॉनकेव। कॉनकेव लेंस में हम क्या लिखेंगे, ठीक है ना। तो कॉनकेव लेंस का पावर नेगेटिव होता है। क्या होता है आपका बाबू? कॉनकेव लेंस का पावर जो होता है नेगेटिव होता है। तो बाबू ये क्या करेगा? तो ये क्या करेगा आपका? डाइवर्जिंग। क्या बाबू करेगा बाबू? ये आपका डाइवर्जिंग करेगा। क्या बाबू? आपका डाइवर्जिंग करेंगे। और क्या इसमें पावर पॉजिटिव, इसमें पावर नेगेटिव। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दोस्त, हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे बाबू? हम लोग एक अच्छा सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, पावर ऑफ मिरर। क्या दोस्त? आपका पावर ऑफ मिरर। तो इसको फटाफट आप लिख लीजिए, हम लोग मिटा रहे हैं। तो देखो दोस्त, पावर ऑफ मिरर कुछ बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक है, और इसका फॉर्मूला सिर्फ पूछता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो इसका जो फॉर्मूला बता रहे हैं उसका आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और इससे न्यूमेरिकल जो पूछेगा तो वही बना सकते हैं आप लोग, ठीक है। बहुत ईजी वे में सब कुछ बन जाएगा। तो आप लिखिए, हेडिंग दीजिए दोस्त आपका पावर ऑफ मिरर। क्या लिखिएगा? पावर ऑफ मिरर। क्या दोस्त? आपका पावर ऑफ मिरर, ठीक है ना। लिखिएगा क्या बाबू? बोर्ड एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, पावर ऑफ मिरर। क्या दोस्त? आपका पावर ऑफ मिरर बोर्ड एग्जाम, ठीक है ना। क्या पूछेगा आपका? बोर्ड एग्जाम पूछेगा। तो इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे पावर ऑफ मिरर इज द इनवर्स of its focal length is known as power of mirror। क्या आपका? पावर ऑफ मिरर। कोई आपसे पूछ दे कि पावर ऑफ मिरर का डेफिनेशन, तो क्या बोलेगा? पावर का जो मिरर होता है, ठीक है ना, आपका क्या होगा? फोकस किया का आपका फोकल लेंथ क्या होगा? आपका इनवर्स होता है, मतलब उल्टा होता है, ठीक है ना दोस्त। यहाँ लिख सकते हैं क्या हुआ आपका? पीएम। पीएम मतलब पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर। गधो, पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर भी होता है, लेकिन यहाँ क्या होगा? पीएम मतलब क्या? पावर ऑफ मिरर। प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर नहीं होने वाला है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना, ठीक है। इन्हें कोई बोल देगा पीएम सीएम तो कुछ मत समझ जाना, ठीक है। फिजिक्स का लैंग्वेज अलग होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पीएम इक्वल टू क्या होगा? पावर ऑफ मिरर, ठीक है। और यहाँ क्या लिख सकते हैं बाबू? पावर ऑफ मिरर का, ठीक है,
-1/f, क्या आपका F/m। पहले क्या था आपका Pm इक्वल टू, पहले क्या था आपका PL इक्वल टू 1/FL, और पावर ऑफ मिरर, ठीक है आपका पावर ऑफ मिरर में क्या लिखेंगे Pm इक्वल टू 1/Fm, क्या होगा आपका 1/Fm। और यहाँ एक चीज और लिखेंगे Fm वेयर, यहाँ लिख लीजिए वेयर Pm क्या होगा आपका पावर ऑफ मिरर है, क्या होगा आपका पावर ऑफ मिरर। और दोस्त Fm क्या होगा आपका Fm पावर ऑफ, ऐसे लिखिए ना फोकल लेंथ ऑफ मिरर, क्या होगा आपका फोकल लेंथ ऑफ मिरर। और एफएम को क्या करना है, ठीक है ना, एफएम और रेडियो वाला एफएम समझिएगा, ठीक है ना, ये पावर ऑफ मिरर, ठीक है ना, फोकल लेंथ ऑफ मिरर, ठीक है। और एफएम को क्या रखना है इन साइन, लिखेंगे प्लेस्ड विथ साइन, क्या लिखेंगे प्लेस्ड विथ क्या हुआ साइन, मतलब इसको क्या रखना आपको हमेशा साइन के साथ रखना है, क्या रखना है दोस्त आपका हमेशा साइन के साथ रखना है दोस्त। इसमें और हम लोग क्या लिख सकते हैं हुआ, इसमें लिख सकते हो क्या हम लोग कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ पावर ऑफ मिरर, क्या दोस्त आपका देयर आर टू टाइप्स ऑफ पावर ऑफ मिरर, ठीक है ना, मतलब अपने हिसाब से बार दिया गया, ठीक है ना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पावर ऑफ मिरर, ठीक है ना। कौन कौन बाबू, एक में आपका कॉनकेव मिरर और दूसरे क्या आपका कॉन्वेक्स मिरर, क्या आपका कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है क्या बाबू, एक आपका कॉनकेव मिरर और दूसरे क्या आपका बाबू कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो इसको जल्दी आप लिखिए फास्ट, जितना जल्दी हो सकता है। तो बच्चों लिख लिए होंगे, इसको मिटाया जाए, इसको याद रखिए Pm इक्वल टू 1/Fm, ठीक है ना, Fm क्या रखना साइन के साथ रखना, क्या आपका साइन के साथ रखना है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पावर ऑफ मिरर, ठीक है ना, आपका कॉनकेव मिरर और दूसरा आपका कॉन्वेक्स मिरर, क्या दोस्त आपका कॉनकेव मिरर दूसरा क्या होगा आपका कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। अब देखो अब यहाँ पे पावर कैसे पढ़ रहा है, किसी कैसे पढ़ रहा है दोस्त आपका पावर के केस में। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो हम लोग कॉनकेव लिखिए, क्या लिखिएगा कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, बहुत आसान तरीके से हम लोग देख सकते हैं। तो बाबू यहाँ लिखेंगे हेडिंग लेंगे कॉनकेव, क्या हुआ कॉनकेव मिरर। अब देखो बाबू कॉनकेव मिरर में आपका, ठीक है, पहले सोचिए कि कॉनकेव मिरर में आपका कैसे होता है, ठीक है, पहले समझो कॉनकेव मिरर क्या होता है। तो ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव की कन्वेक्स है, ठीक है। तो बोलेंगे दोस्त अभी कोई मिरर नहीं है, क्या होगा आपका कोई मिरर नहीं, ठीक है ना। इसको क्या करेंगे, इसको पेंट किया जाए, क्या करेंगे इसको पेंट करेंगे, तो क्या होगा क्या कॉनकेव मिरर होगा, ठीक है। अब देखो दोस्त यहाँ से हम एक रे को भेज रहे, क्या बाबू कर रहे हैं, एक रे को यहाँ से भेज रहे हैं। तो बाबू यहाँ से एक ये आपका क्या प्रिंसिपल एक्सिस हो गया बाबू, यहाँ से जो रे जाएगा वो कहाँ से गुजरेगा, आपका फोकस से गुजर जाता है, कहाँ से गुजरता है दोस्त आपका आपका फोकस से गुजर गया, ठीक है। एक और रे को भेज दीजिए, एक और रे को भेजिएगा, ये भी कहाँ से गुजरेगा दोस्त, तो ये भी अपने फोकस से गुजरेगा, ठीक है। तो इसको फोकस से गुजार दिया, ठीक है। तो दोस्त यहाँ से रे आया, ठीक है, यहाँ कट किया, यहाँ से रे आया आपका यहाँ कट गया, ठीक है, यहाँ का फोकस हो जाएगा, ठीक है। आप पता है कॉनकेव मिरर में, ठीक है ना, कॉनकेव मिरर को हम क्या बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपका कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। तो दोस्त यहाँ पर लिख सकते हो क्या हम लोग पावर इसका देखना है, ठीक है, पावर ऑफ मिरर देखना है। अच्छा एक चीज बताया है जिधर से रे आपका होता है उधर नेगेटिव और इधर क्या होगा आपका पॉजिटिव, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। तो यहाँ लिख सकते हो क्या हम लोग पीएम इसका क्या हुआ आपका 1/Fm, क्या हुआ आपका 1/Fm, क्या हुआ आपका 1/Fm। और दोस्त इसको साइन के साथ पुट कीजिए, तो साइन यहाँ रख दीजिएगा, ठीक है ना। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तब आ जाएगा Pm इक्वल टू 1/Fm और पॉजिटिव आया, ठीक है ना। तो दोस्त आपका कॉनकेव मिरर के केस में भाई आपका मिरर का जो पावर आया, ठीक है, क्या आपका मिरर का जो पावर आया, ठीक है ना, क्या आपका आया पहले क्या आपका पॉजिटिव पावर, क्या लिखिएगा पॉजिटिव पावर, ठीक है ना। और दूसरा क्या आपका कन्वर्जिंग, क्या आपका कन्वर्जिंग, इसमें कन्वर्जिंग होगा, ठीक है, क्या होगा कन्वर्जिंग होगा। मतलब समझ गया मिरर केस में कि आपका कॉनकेव के केस में हम देखें, ठीक है ना, क्या होगा कॉनकेव मिरर केस में देखा जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या बाबू होगा, तो इसमें लिख सकते हो कि आपका पीएम जो होगा पावर ऑफ मिरर क्या होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है, किसके केस में कॉनकेव केस में। अब देखेंगे कि हम लोग कन्वेक्स केस में, किसे देखेंगे कन्वेक्स केस में। आपको कुछ नहीं याद रखना, बस ये फॉर्मूला याद रखना है और ये वाला कॉन्सेप्ट बस याद रखना है, ठीक है, फॉर्मूला और ये वाला कॉन्सेप्ट बस, ज्यादा नहीं, फॉर्मूला और ये वाला कॉन्सेप्ट बस आपको याद रखना है, ठीक है। तो मिटा जाए इसको, ओके बच्चों आगे देखिए।
आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो आगे देखिए हम क्या लिख सकते हैं। क्या हुआ आप आगे लिखेंगे कॉन्वेक्स। क्या दोस्त आपका कॉन्वेक्स, ठीक है। तो लिखिए क्या हम लोग कॉन्वेक्स केस में देखेंगे, किसे देखेंगे बाबू कॉन्वेक्स केस में देखेंगे बाबू। तो कॉन्वेक्स मिरर केस में देखेंगे तो इसमें क्या बाबू होगा, तो देखिए बाबू लाइट ऐसे आएगा, लाइट आपका बाबू ऐसे आया, ठीक है ना। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया दोस्त, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हुआ। लाइट दोस्त यहाँ से आया बाबू, लाइट आपका यहाँ से यहाँ आया, ठीक है ना। और बाबू यहाँ से क्या करेगा, ये डाइवर्ज कर जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका लाइट डाइवर्ज कर जाएगा और यहाँ से क्या करेगा डाइवर्ज कर जाएगा, क्या करेगा आप यहाँ से लाइट गया और ये आपका डाइवर्ज कर गया, क्या वो आपका डाइवर्ज कर गया। इसको पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ कट का जहाँ कट वहाँ पे इमेज बनेगा, ठीक है ना दोस्त। अब देखो बाबू यहाँ पे इस केस में बाबू लिखेंगे इधर आपका नेगेटिव, इधर क्या आपका पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, जिधर से रे आता है दोस्त उधर क्या होता है आपका नेगेटिव होता है, और जिधर रे जाता है उधर क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो दोस्त इस केस में हम लिख सकते हैं क्या हम लोग, तो इस केस में लिख सकते हैं हुआ PM इजकल टू क्या होगा आपको 1/FM, और FM क्या होगा, अच्छा बताइए यहाँ पर जो आपका F बनेगा वो पॉजिटिव में होगा नेगेटिव में होगा, तो दोस्त ये आपका F पॉजिटिव में होगा। तो दोस्त यहाँ पर देखेंगे जो PM पावर ऑफ जो मिरर आएगा दोस्त, ठीक है ना, यहाँ पे जो पावर ऑफ मिरर जो है क्या वो होगा, वो आपका निगेटिव में आ जाएगा, क्या वो आपका निगेटिव में आ जाएगा। और निगेटिव किस केस में आपका, तो कन्वेक्स मिरर केस में, किस केस में आपका कन्वेक्स मिरर केस में, ठीक है ना। यानी कि यहाँ का पावर का आपका निगेटिव आएगा, निगेटिव पावर, ठीक है ना। और निगेटिव पावर आएगा तो क्या करेगा वो, तो ये करेगा आपका डाइवर्ज, क्या करेगा आपका ये डाइवर्ज, लिखेंगे डाइवर्जिंग, क्या हुआ यहाँ पे लिखा जाएगा डाइवर्जिंग, ठीक है। तो इसमें सबका मान देगा तो इसको धके क्या करना आपको निकाल के बता देना, ठीक है। तो आपका पावर ऑफ लेंस खत्म हो गया, क्या हुआ हो गया पावर ऑफ लेंस खत्म हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे बाबू क्या कि इमेज फॉर्मेशन ऑफ लेंस, आपका कॉनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस, ठीक है। क्या आपका इमेज फॉर्मेशन हम लोग कल सीखेंगे, ठीक है, कि क्या आपका लेंस में क्या क्या आपका होता है, ठीक है। तब तक के लिए इतना पर लिखिए, याद कीजिए, और जो भी जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, आपको कोई भी बोर्ड हो उस डज नॉट मैटर, आप लोग इसको बनाइए, याद कीजिए और क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट कीजिए, ठीक है ना। पूरा आपका केवल बोर्ड लेवल पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना, बोर्ड के ऊपर नहीं पढ़ाएंगे, बोर्ड में से हमको टॉप करना है और कुछ हमको नहीं करना है, ठीक है ना। सिर्फ आपका बोर्ड को लेकर चला जा रहा है, मेडिकल इंजीनियरिंग को छोड़िए, ठीक है, वो बाद में देखा जाएगा, पहले तो बोर्ड में हम लोग को टॉप कर ले, यही बहुत है, ठीक है। तो इसके लिए हमको पूरा मेहनत करना है कि बोर्ड में मेरा वन नंबर कैसे आए पूरे स्टेट में, ये हमको लेकर चलना है। ओके दोस्तों।